इस वक्त की बड़ी खबर एक बारी फिर से निकल कर आ रही है बडगाम अटैक की कि जो दो लोग थे जिनके ऊपर गोलियां चलाई गई थी उनमें से एक की मृत्यु होगी, एक की मौत वाक़या होगी, इंतकाल हो गया है, जिसका नाम दिलखुश बताया जा रहा है और वो बिहार का रहने वाला है। और दूसरा गोरिया बताया जा रहा है जिसका नाम, उसकी अपडेट भी हमारे पास मज़ीद पहुंच चुकी है। हम उसके हवाले से भी आप तक बात करेंगे। बिग ब्रेकिंग है इस वक्त, पिछले 48 घंटे के अंदर तीसरी जो है ये टारगेट सिलेक्टिव किलिंग हुई है कश्मीर के अंदर। बडगाम के मागरेपुरा के अंदर खांडा मागरेपुरा के अंदर जो है ये गोलियां चलाई थी, जिसमें कि 2 लोग शदीद तौर पे ज़ख्मी हुए थे, जिनमें से कि एक का इंतकाल हो गया, एक की मौत वाक़या हो गई है। और जिसकी मौत हुई है उसका नाम जो है वो अभी तक हमारे पास दिलखुश के नाम से है, दिलखुश जो बिहार का रहने वाला है। और दूसरा जो इंजर्ड हुआ है गोरिया बताया जा रहा है, पंजाब का है, ये स्टेबल है। और दिलखुश जो है वो बिहार का है और उसे हॉस्पिटल जैसे ही पहुंचाया वैसे ही एसएमएचएस हॉस्पिटल के अंदर उसकी जो है वो मौत वाक़या हो गई है। और तीसरी सिलेक्टिव टारगेटेड किलिंग हुई है कश्मीर के अंदर। पहली जो है वो एक टीचर की हुई, आपको मालूम है, उसके बाद आज विजय कुमार जी की हुई और तीसरी अभी जो है बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि दिलखुश जो बिहार के हैं उनके ऊपर भी बडगाम के अंदर जो है वो खांडा मागरेपुरा एरिया में जो है वो गोलियां चलाई और उसी की वजह से वो शदीद तौर पे ज़ख्मी हुए, नज़दीकी अस्पताल रवाना कर दिया गया है जहां पर वो ज़ैर इलाज थे। और अभी कुछ समय में ये अपडेट आ रहा है कि वो वहां पे इंजर्ड हो चुके हैं। और अभी मैं आपके साथ ये खबर जो है ये साझा कर रहा हूँ और इसी खबर के साथ साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहूँगा कि हमारे पास ज़राए के हवाले से खबर निकल कर आ रही है और जो अटैक हुआ है उसमें 2 नॉन लोकल्स थे ये दोनों। और अभी ये बड़ी खबर है जिसको लेकर चलते हुए लगातार सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो सब लोगों की तरफ से दुख का इजहार किया जा रहा है। और जो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट हैं एसएमएचएस हॉस्पिटल के डॉक्टर कंवलजीत सिंह, उन्होंने कंफर्म किया है कि दोनों नॉन लोकल्स में से एक दिलखुश जो बिहार का है, जो एक लेबर के तौर पे काम कर रहा था एक ईंट के भट्ठे में और वहाँ पर जो है वो अपनी मजदूरी का दिन दे रहा था, लेकिन आज उसके ऊपर जो वो दहशतगर्दाना हमला हुआ। इस हमले में वो शदीद तौर पे ज़ख्मी हुए, नज़दीकी अस्पताल एसएमएचएस हॉस्पिटल पहुंचाया गया। पहुंचते ही वो अपना दम तोड़ बैठे, उनका इंतकाल हो गया है, मौत वाक़या हो गया है। और जो दूसरे थे नॉन लोकल जिनका नाम जो है वो अभी तक हमारे पास निकल कर आ रहा है, गोरिया जो पंजाब के रहने वाले हैं, वो फ़िलहाल जो हैं वो स्टेबल कंडीशन में बताए जा रहे हैं। इनमें यह बताया जा रहा था कि एक जो मज़दूर था, जो ये दोनों नॉन लोकल थे, इनमें से एक जो है उसके हाथ पे इंजरी हुई थी और दूसरे की गर्दन में जो है वो गोली लगी थी नेक में, और जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़या होगी। अभी पूरे एरिया को कॉर्डन कर दिया गया है, सर्च अभियान जारी है और अभी जो है वो लगातार वहाँ पर पूरे तरीके से छानबीन जारी है। और पिछले 48 घंटे के अंदर अंदर हम ये कह सकते हैं कि तीसरी मौत वाक़या हुई है कश्मीर के अंदर। और लगातार अभी हमारे पास ज़राए के हवाले से एक खबर निकल कर आ रही है कि इसमें जो दोनों थे, दोनों में से एक की मौत वाक़या होगी। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, मेरे पास अल्फाज भी नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ बयां करूं या साझा करूं, लेकिन बहुत दुख हो रहा है मुझे इस वक्त ये कहने में, बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है मुझे आप लोगों को कहने में कि दिलखुश जो एक बिहार के मज़दूर थे, जो एक ईंट के भट्ठे में काम करते थे, जो अपनी रोज़ी रोटी कमाते थे, यहाँ पर आके अपनी मजदूरी करके अपना घर चलाते थे। अभी देर गए शाम को हमला हुआ चाडूरा के बडगाम में और वहाँ पर उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, उनकी गर्दन में जो है वो गोली लगी है और वो शदीद तौर पे ज़ख्मी हुए। नज़दीकी अस्पताल भी पहुँचा दिया उन्हें, पहुँचते ही उनकी जो है वो मृत्यु हो गई, उनका इंतकाल हो गया, उनकी मौत वाक़या हो गई है। और दिलखुश ये बिहार के रहने वाले थे और दूसरा गोरिया जो पंजाब का रहने वाला था, और ये अभी स्टेबल है क्योंकि इनके हाथ पे गोली लगी है, लेकिन फ़िलहाल जो है वो पूरे एरिया को कॉर्डन लॉक कर दिया गया है, सर्च अभियान जारी है और पूरी तलाश की जा रही है कि ये कौन लोग हैं जो इस तरीके से दहशतगर्दाना हमले कर रहे हैं कश्मीर में। और पिछले 48 घंटे के वक्त के बीच में 3 सेलेक्टिव टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं और तीनों किलिंग्स को लेकर जो है वो आम शहरी काफ़ी परेशान है। हम बार बार कह रहे हैं, चाहे वहाँ के लोकल्स हों वो भी परेशान हैं, चाहे नॉन लोकल्स हों वो भी परेशान हैं, और सब लोग इस वक्त काफ़ी मुसीबत में, तकलीफ़ में, गम में हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर कश्मीर घाटी से, बडगाम डिस्ट्रिक्ट से और बडगाम के चाडूरा के मागरेपुरा से, जहां पर अभी कुछ समय पहले
दहशतगर्दों ने गोलियां चलाई और अंदर जहां पे वो रह रहे थे, जो उनका रेजिडेंस था, वहां पे जाकर उनके ऊपर गोलियां चलाई और जिसमें कि दोनों लोग जो हैं वो शदीद तौर पे ज़ख्मी हुए। एक की तो गर्दन में गोली लगी है, जो दिलखुश था, जो बिहार का है, उसे हॉस्पिटल SMHS में भी पहुंचा दिया गया। वहाँ के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट ने अभी कहा है कि उनकी मौत वाक़या हो गई है। और दूसरे जो पंजाब के रहने वाले थे वो स्टेबल बताए जा रहे हैं क्योंकि उनके हाथ पे गोली लगी है। तो ये दोनों के ऊपर अभी कुछ समय पहले जो है वो कश्मीर के बडगाम में अटैक हुआ है। लगातार कुलगाम के अंदर 2 अटैक, उसके बाद तीसरा अटैक बडगाम में, और इससे पहले भी सिलेक्टिव टारगेट किलिंग्स, और इससे पहले आपने देखा होगा कि बारामूला में भी अटैक हुआ, उसके साथ साथ आपने देखा शोपियान में भी एक अटैक हुआ। तो ऐसे हालात के बीच में लगातार जो है वो कश्मीर के अंदर काफ़ी जो लोग हैं वो परेशान हैं और मुसीबत के अंदर हैं, और ज़्यादातर जो नॉन लोकल्स बाहर के आए हुए हैं वो काफ़ी घबराहट महसूस कर रहे हैं जो वहाँ पे काम काज कर रहे हैं। और बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक हादसा पेश आया है आज, जिसमें कि दोनों नॉन लोकल्स के ऊपर जो है वो गोलियां चलाई हैं और दोनों के दोनों जो हैं वो शदीद तौर पे ज़ख्मी हुए। हालांकि एक को ऊपर वाले ने बचा लिया, सेहत सलामत है, उनके हाथ में गोली लगी है लेकिन अभी स्टेबल बताए जा रहे हैं। लेकिन दूसरा जो दिलखुश बिहार का रहने वाला है हमारा भाई, वो इस दुनिया से चल बसा है, उनका इंतकाल हो गया, उनकी मौत वाक़या हो गई है और हॉस्पिटल पहुंचाते ही वो दम तोड़ बैठे अपनी ज़िंदगी का आखिरी सांसें। घर से मजदूरी करने के लिए कश्मीर आए थे, ईंट के भट्ठे पे काम कर रहे थे, एक मजदूर थे, अपनी रोज़ी रोटी कमाते थे, अपने घर परिवार को चलाते थे। क्या कसूर था दिलखुश का? दिलखुश ने किसी को क्या ही गलत किया है, लेकिन दिलखुश के साथ जो गलत हुआ है वो हमेशा याद रखा जाएगा। और दिलखुश के लिए इंसाफ चाहिए और इंसाफ की डिमांड हम एडमिनिस्ट्रेशन से हमेशा करेंगे। हम सिर्फ यही कह रहे हैं LG की सरकार को बार बार और BJP की सरकार को बार बार कि आप लोग दावा कर रहे थे कि कश्मीर के हालात बेहतर हैं, सुधार आ चुका है, फिर क्यों इस महीने के अंदर इतनी ज़्यादा जो है वो सिलेक्टिव टारगेट किलिंग्स हुई हैं? क्यों बार बार नॉन लोकल्स को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है? क्यों बार बार सरकारी नॉन लोकल मुलाजमीन को निशाना बनाया जा रहा है? आखिरकार क्यों? और ऐसे हालात के बीच में जो है वो लगातार पिछले 48 घंटे में 3 सिलेक्टिव टारगेट किलिंग्स हुई हैं, जिनके ऊपर जितना भी दुख का इजहार किया जाए उतना कम है। और ये इंसानियत नहीं है, ये इंसानियत को शर्मसार करने वाला हादसा है, क्योंकि जो दहशतगर्द होता है उसका कोई मज़हब नहीं होता है, वो किसी भी मज़हब से नहीं होता है, वो इंसान ही नहीं होता, उसमें इंसानियत ही नहीं होती है। और ये बिना इंसानियत के एक मामला पेश आया है। हम कड़े अल्फाजों में इसकी मज़म्मत करते हैं और हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि जितने भी बाहर के मुलाजिम वहाँ पे काम कर रहे हैं उन्हें प्लीज़ सेफ जोन्स में तैनात करें, उनके लोकेशंस को चेंज करें और उन्हें सेफ्टी वाले जोन्स में रखें। और जितने भी लोग वहाँ पर हैं उनकी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए उनके लिए बेहतरीन इक़दाम लिए जाएँ ताकि आते वक्त में उनको जो है वो मुसीबत और परेशानियों का सामना ना उठाना पड़े। बार बार हमारे मुंह में यही अल्फाज हैं कि कश्मीर के अंदर जो वहाँ पे आम शहरी हैं, जो कश्मीरी हमारे भाई हैं, वो भी इस वक्त गम ज़्यादा हैं, उनके चेहरों पे भी गम है, दुख है, और वो भी इन सब चीज़ों में जो है वो काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि उन लोगों को भी तकलीफ़ का और मुसीबत का सामना उठाना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी आंखों के सामने जो है वो मासूम सी जाने जा रही हैं। आज दिलखुश की जान गई है। दिलखुश तो एक मज़दूर था, उसने किसी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ा था, अपनी बीवी बच्चों के लिए रोज़ी रोटी कमाने के लिए कश्मीर आया था। क्या ही गलती थी दिलखुश की? क्या एक ईंट के भट्टे पे एक मज़दूर की हैसियत से काम कर रहा था? क्या अपने बच्चे के लिए 2 टाइम की रोज़ी रोटी कमा रहा था? क्या अपने घर परिवार को चला रहा था? अपने घर और अपने बीवी और अपने बच्चों के लिए जीना एक सबसे बड़ी ज़िंदगी का जीना होता है। वो शायद अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा था और ऐसे फ़र्ज़ को अदा करते करते उसे जो है वो मार दिया। और मैं तो ये कहूँगा कि जिन लोगों ने भी ये कायराना हमला किया है उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, क्योंकि ऐसे हालात के बीच में हमारे जो आम शहरी भाई हैं वो भी काफ़ी मुसीबत में हैं, हमारे कश्मीरी भाई भी काफ़ी तकलीफ़ में हैं, काफ़ी गम में हैं। उन लोगों के दिल भी जो है वो छल्ली छल्ली हो रहे हैं, उन लोगों के दिलों में भी जो है वो इस वक्त दुख है, दर्द है, आंखों में अश्क हैं, वो आंखों से रो रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं, वो काफ़ी परेशान हैं। उन लोगों के होटल्स, उन लोगों के रेस्टोरेंट्स, उन लोगों के शिकाराज, उन लोगों की टैक्सीज, उन सब का जो है धर्म भरम हो चुका है। वो लोग खुद इस गम में हैं, क्योंकि कश्मीर के 3 से 4 महीने ऐसे होते हैं कि जब वहाँ पे कोई बाहर से टूरिस्ट आकर विज़िट करता है और वो लोग 4 पैसे कमाते हैं। और आज
ऐसे वक्त के बीच में जब सीज़न पीक पे है, जब उनका कमाई का वक्त है, तो हालात ख़राब हो चुके हैं। वो लोग भी इस वक्त अपनी किस्मत पे रो रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने भी पिछले 2 साल से मुसीबत और तकलीफ़ों का सामना उठाया है। आज भी वो मुसीबत का सामना उठा रहे हैं। कश्मीर के लोगों का दर्द भी जानना बहुत ज़रूरी है। वो भी इस वक्त इस दर्द में मुलव्वस हैं। उनकी आंखों में भी अश्क हैं, वो रो रहे हैं, वो गमज़दा हैं, वो परेशान हैं, वो तकलीफ़ में हैं, मुसीबत में हैं। सरकार को चाहिए कि इन लोगों को प्रोटेक्शन दी जाए, जो वहाँ पे हमारे भाई हैं। सरकार को चाहिए कि इनके लिए बेहतर इक़दाम लिए जाएँ, और जो ये बार बार टारगेट किलिंग हो रही है, इन किलिंग्स का ख़ात्मा होना चाहिए। कश्मीर में पिछले 48 घंटे में 3 लोगों की मौत वाक़या हुई है। तीनों सिलेक्टिव टारगेट किलिंग थी। तीनों लोगों को निशाना बनाया गया है, चाहे वो हमारी रजनी बालाजी टीचर हों, हमारे भाई हों जो बैंक मैनेजर थे कुलगाम में जिनकी ड्यूटी थी, या फिर चाहे आज हमारे दिलखुश साहब हों। सब लोगों को जो है वो टारगेट करके जो है वो मारा जा रहा है। और ऐसे हालात में सरकार को भी चाहिए कि बेहतर इक़दाम लिए जाएं, और सरकार को भी चाहिए कि इन लोगों की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेहतर कदम लिए जाएं। हमारी अपील रहेगी। और हम भी इस वक्त काफ़ी दुख में हैं कि हमारा एक भाई जिसके ऊपर ये इतना बड़ा अटैक हुआ है, जिसमें उनकी जान चली गई है, और काफ़ी ज़्यादा कश्मीर के लोग जो हैं वो रो रहे हैं, वो परेशान हैं। और सब लोगों से मैं अपील करूंगा कि आप एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड करें कि उन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए जिन लोगों के साथ ये हुआ है, और बाकी लोगों को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं आप। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपकी वजह से हम जरूरतमंद और यतीम बच्चों की मदद करते हैं? बिल्कुल ऐसा हो रहा है पिछले 1 साल से। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे हो रहा है, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए और जानिए कि हम लोग आपकी वजह से कैसे जरूरतमंद और यतीम बच्चों की मदद करते हैं।